नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र ने उनकी हर घर राशन डिलीवरी की योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली में 25 मार्च से केजरीवाल सरकार इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है और अपील की है कि इस योजना को शुरू ना करें। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार राज्यों को राशन मुहैया कराती है। इसे कोई भी राज्य सरकार किसी अन्य नाम से लागू नहीं कर सकती है। अगर नाम में बदलाव करना है तो उसे संसद से ही किया जा सकता है। इस तरह अगर हर राज्य सरकार संसद के पास योजना के नाम में बदलाव करती रहेगी तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर राज्य सरकार कोई अलग स्कीम तैयार करती है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के एलिमेंट्स मिक्स ना हो तो उसे लेकर केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बताते चले कि राशन डिलीवरी योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका ऐलान जनवरी में किया गया था। इस स्कीम के तहत हर दिल्ली वासी को जो राशन लेने के लिए सरकारी दुकान पर आना पड़ता था उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो केंद्र और दिल्ली में एक बार फिर से टकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच ये तनातनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र ने हर घर राशन डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि ये दिल्ली सरकार की एक अहम योजना है जिससे लोगों को खासा मदद यहां पर मिलने वाली थी। और अब केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगाई। जब 4 साल पहले हमने सोची तो दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा सोचा गया था कि जैसे स्विगी है, अमेजन है, जोमैटो है, आपके घर बैठे आपको ऑर्डर करते हैं, आपके घर बैठे डिलीवर हो जाता है खाना, आपके घर बैठे राशन डिलीवर हो जाता है अगर आप प्राइवेट मंगाना चाहें तो। बिग बास्केट है। अगर गरीब लोगों को ये व्यवस्था दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे करना चाह रही है, हम कोई केंद्र सरकार से इसके लिए पैसा नहीं मांग रहे कि डिलीवरी का पैसा आप दीजिए, कौन जाएगा उसका पैसा आप दीजिए, पैकिंग का पैसा आप दीजिए, कोई पैसा केंद्र सरकार से नहीं मांगा जा रहा। वही खाद्य जो पूरे देश का केंद्र सरकार के पास इकट्ठा होता है और वापस फिर केंद्र सरकार उसको अलग अलग राज्यों में देती है, उतना ही ले रहे थे, उनसे कोई फालतू नहीं मांग रहे थे। उसी गेहूं को पिसवा के साफ सुथरा करके पैकिंग करके देने की कोशिश थी, जिसको ये केंद्र सरकार ने बंद किया। हमारी उनसे ये निवेदन है, ये अपील है कि इस तरीके का जनता विरोधी फरमान जो है वो वापस ले लें। धन्यवाद। ये काफी हैरानी की बात है कि गरीब आदमी को घर बैठे राशन मिलेगा और कई दलालों की दलाली मारी जाएगी, कई भ्रष्टाचारी लोगों का भ्रष्टाचार सिरे से खत्म हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को क्यों आपत्ति है और केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उस वक्त स्थिति अजीब-गरीब हो गई जब नेता विपक्ष मनोज त्यागी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं होने के बावजूद बैठक में घुस आए और विपक्ष की आवाज दबाए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। वहीं गुस्साए सतपाल सिंह ने मनोज त्यागी के खिलाफ डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही केयर टेकर को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य गीता रावत ने भी चेत्रा मीना नाम के अधिकारी को निलंबित करने के बाद उसी पद पर बहाल किए जाने पर हंगामा किया। गीता रावत ने आरोप लगाया कि चैत्राम की बहाली के सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद खिलाफ हैं, इसके बावजूद उसे उसी पद पर बहाल कर दिया गया। वहीं कमिश्नर ने जांच करने का आश्वासन दिया है। देखिए, स्टैंडिंग में हंगामे का कोई मामला नहीं। हमारी पार्षद गीता रावत जी जो स्टैंडिंग में सदस्य हैं, बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारी चेतराम मीणा को आपने ऐसी जगह पे लगा दिया जिस विभाग से उसको हटाया गया, जहां से सस्पेंड किया गया। 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। एक बार डीसी महोदय ने, डीसी नॉर्थ ने उनको हटाया था और स्पेशल नोट दिया था कि आप वेटनरी विभाग के कमरे में भी नहीं आएंगे, आप फाइलों को भी नहीं छुएंगे। और नेता सदन ने स्वयं उनको हटाने की मांग करी। स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन कंचन माहेश्वरी जी, उन्होंने लिखित में उनको हटाने की मांग करी। डॉक्टर रंगा जो डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी हैं, उन्होंने उनको अपॉइंट करने के लिए
कारण पूछे कि आखिर इन कारणों से इनको नहीं लगाया जा सकता, इनको क्यों लगाया जा रहा है। उनको वो खुद जो स्वयं उनकी जो डेजिग्नेशन है वो यूडीसी की पोस्ट है, लेकिन उसके बाद उनको एमटीआई की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। लगातार उसका विरोध होने के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब, अलका जी एडिशनल कमिश्नर और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मुझे लग रहा है इसमें शामिल हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आज निगम के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के सूखे राशन की किट बांटी। बताते चले कि कोरोना संकट के दौरान स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका राशन उन तक पहुंचे, इसलिए राशन बांटने की स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसी के चलते दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश, स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता समेत निगम के कई अधिकारी भड़ौला गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचे और राशन किट बांटी। राशन किट लेने के लिए कोरोना को देखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाए जाने की जगह बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया था। बता दें कि इस राशन किट में 4 महीने का राशन दिया गया है। इसके लिए दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और मेयर ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगम में पहले से ही ये योजना चल रही है और उत्तरी दिल्ली में भी अभी योजना पूरे स्कूल में लगभग उत्तरी दिल्ली में कुल मिला के लगभग 3-3.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उन सब बच्चों को ये अभी 4 महीने का राशन 4.5 किलो गेहूँ, 4.5 किलो चावल, 3 किलो 300 ग्राम दाल और 1 लीटर तेल, ये उनको उनके माँ बाप को किट के रूप में निगम के स्कूलों के माध्यम से मिलेगी और हमारे निगम पार्षद भी उसमें सभी लोग शामिल होंगे। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि इस कोरोना संकट में जो उन्होंने गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना चलाई थी और उसके माध्यम से मार्च से लेके पूरे अगले साल तक, इस साल तक सबको 5 किलो राशन दिया था और निगम ने भी इस योजना को एडॉप्ट किया है। मैं निगम को बधाई देता हूँ। देखिए, आज यहाँ पे 300 बच्चों के लिए राशन किट का प्रबंध किया गया और धीरे धीरे सभी बच्चों तक ये जो राशन किट है ये जाएगा, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं। तो मिड डे मील की जो योजना है जिसमें कि पहले कुक्ड फूड मिलता था, उसमें अब ये राशन किट पूरी जाएगी बच्चों के घर तक। देखिए, जब तक कोरोना का टाइम है और स्कूल्स नहीं खुलेंगे तब तक ये योजना ही प्रक्रिया में रहेगी। तो वहीं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के चिराग दिल्ली में डीडीए पार्क के बाहर ट्रांसफार्मर लगाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं चिराग दिल्ली गांव के लोगों का आरोप है कि इस ट्रांसफार्मर की वजह से काफी अतिक्रमण हुआ है और रोड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आरडब्ल्यूए के लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर को यहां से हटवाने के लिए बीएससीएस को भी कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन वहां से बताया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से अलग से जमीन मिल जाएगी तो हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। आरडब्ल्यूए के महासचिव मुकेश शर्मा ने बताया कि ट्रांसफार्मर पहले 500 किलोवाट का था, लेकिन अब ये ट्रांसफार्मर 5000 किलोवाट का है, जिसने रोड को घेरा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि आरडब्ल्यूए और चिराग दिल्ली गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक, सांसद और निगम पार्षद को भी कई बार लिखित में शिकायत की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं बीएससीएस के लोगों का कहना है कि हमें इसके बदले में दूसरी जगह जमीन मिल जाए तो भी हम ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये ट्रांसफार्मर एकदम से नहीं बढ़ा। ये पहले 500 किलोवाट का था और आज 5000 किलोवाट से ऊपर हो गया। इसकी शिफ्टिंग के लिए इसकी दीवार से भिड़ा हुआ है डीडीए पार्क जी। और बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ, आरडब्ल्यू के माध्यम से गांव के लोगों की बहुत जो आवाज़ है मैंने सब तक पहुँचाई, रिटर्न लेटर भी दिए, एमएलए को भी कहा। बीएससीसी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा शिफ्टिंग तो हम कर देंगे, एक तो लैंड, डीडीए लैंड हमें दिलवा दो, और दूसरा जो काम है वो है फंडिंग का। इसका जो इसको शिफ्ट जो करेंगे तो उसमें जो खर्चा आएगा वो आप एमएलए से या आरडब्ल्यू दे या निगम पार्षद दे या एमसी दे। मैंने सबसे बात की तो फंड ना कह के मेरे लेटर का जवाब नहीं आया और मैं पर्सनली मिला तो क्षेत्रीय विधायक और निगम पार्षद ने कहा भाई हमारे पास फंड नहीं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज से 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली आए हैं। वहीं दिल्ली पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया।
वहीं दिल्ली दौरे के दौरान तीरथ सिंह रावत का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि रावत कुछ अन्य केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे के दौरान स्लट विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी के चयन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हो सकती है। इसके अलावा फटी जीन्स पर अपने विवादित बयान को लेकर भी उनके सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खेतों का दौरा किया, जहां कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बायोडिकम्पोजर का छिड़काव गेहूं की पहली फसल पर कराया गया था। वहीं मुआयना करने के लिए वैज्ञानिक और हरियाणा के अधिकारी भी पहुंचे, जहां स्थानीय किसानों का कहना है कि खेती पहले से बेहतर हुई है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के तमाम किसानों और यहाँ तक कि आसपास के राज्यों से भी पराली न जलाने की अपील कर रही है। पराली को जलाने के बजाय बायोडिकम्पोजर केमिकल का इस्तेमाल खेतों में किया जाए, जिससे पराली अपने आप गलकर बायोडिकम्पोज्ड खाद में तब्दील हो जाएगी। और जो ये पूसा संस्थान ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के जो हमारा बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी है उसको किसानों के यहाँ जो हमें उसका छिड़काव करना था, ऑपरेशन कराना था, उसका मैं नोडल अफसर था डायरेक्टर साहब की तरफ से। तो आज फिर हम यहाँ पे आए हुए हैं उसी का देखने के लिए। देखिए, जो हमारे यहाँ के किसान हैं जिन्होंने इसको लगाया वो तो बहुत खुश हैं, चूँकि उन्होंने देखा कि एक तो पराली का जो थी वो 20-1 दिन में इतना गल गई कि उन्होंने अपनी बुआई टाइम से कर ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।